तो और भाई सीताराम सभी को। महेश्वर से निकल के हम आ जाते हैं मांडव की ओर। तो भाई ऐसा है कुछ मांडव में आके सबसे पहले हम पीते नींबू पानी, क्योंकि हमको प्यास लग रही थी और यहाँ पानी नहीं था। फिर हम आ जाते हैं यहाँ के शिव मंदिर देखने के लिए। यहाँ पर भोलेनाथ जी का बहुत प्राचीन शिवलिंग रखा हुआ है खंडर के अंदर, तो आपको दिखाते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर किला बना हुआ था पहले ज़माने में। तो हमको यहाँ पर नीचे जाते ही सबसे पहले कुंड से पानी सर्कल में घूमता हुआ फिजिक्स दिखता है कि भाई आ भी रहा है और जा भी कैसे रहा है। फिर यहाँ जाते हैं, मंदिर में भीड़ थी और मोबाइल अलाउ नहीं था, तो हम मोबाइल को बंद वगैरह कर देते हैं और दर्शन करते हैं अंदर आके और बाहर आ जाते हैं दर्शन करके सब दोस्त। तो यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ था भाई, पंडित हमको चिल्ला देता है कैमरा चालू करने के चक्कर में। फिर हम यहाँ से निकल के आ जाते हैं जहाज महल की ओर। तो कुछ ऐसा है जहाज महल के पीछे का तालाब। अभी एंट्री फीस लेने गए हैं, टिकट लेने गए हैं सर। जब तक हम मैप देख लेते हैं यहाँ पर क्या है मांडव के किले का, जहाज महल का। खरीद के आ चुके हैं अपन महल के अंदर। यह है जहाज महल। और भाई कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया है। तो आप देख सकते हो क्या नज़ारा। और अंदर जाकर हमको देखने को मिलता है सुंदर नज़ारा और बहुत सारी पब्लिक। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही थी क्योंकि छुट्टियाँ चल रही है भाई न्यू ईयर की। और यहाँ पर साइड में हमको कपूर तालाब देखने को मिलता है, सामने जहाज महल दिखता है। तो कुछ ऐसा है जहाज महल, देखो भाई। और यहाँ पर राजा की कुछ ऐसा नहाने का स्थान दिखता है, कुछ कुंड वगैरह टाइप। और मुझे कुछ यहाँ पर ज़्यादा समझ नहीं आ रहा है। पीछे की ओर विशाल तालाब है और यहाँ पर है भाई किला अंदर। भाई ऐसा कुछ नज़ारा है भाई, बहुत पुराना प्राचीन किला है। तो यहाँ पर हम देखने को मिलते हैं बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे। पुराने क्या आर्किटेक्चर था भाई पुराने ज़माने का। यह 11वीं शताब्दी में मांडू तेलंगाना या तेलंगा राज्य का उपभाग था। यहाँ परामरों के काल में इसे प्रसिद्धि प्राप्त हुई और फिर 13वीं शताब्दी में यह क्षेत्र मुसलमान शासकों के अंतर्गत आ गया। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में स्थित होने के कारण इसका सुरक्षा की दृष्टि से बहुत अधिक महत्व था। इस महल को खिलजी राजवंश के घियाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया था। इस महल में कई फव्वारे और कैनाल है जिसमें पानी बहता है। इस जगह आसानी से देखा जा सकता है कि राजा अपनी सारी पत्नियों के साथ कितने मजे से समय बिताते होंगे। इस महल की वास्तुकला 2 मंजिल इमारत, कई खंभे, मेहबान और खपरेल की छत भी बनी हुई है। फिर हम आ जाते हैं हिंडोला महल की ओर। हिंडोला महल इसका नाम इसलिए रखा गया था क्योंकि यहाँ पर भाई खंबे आड़े टेढ़े और डोलने के झूले के हिसाब से बने हुए थे। तो भाई आप देख सकते हो हिंडोला महल के अंदर हमको एक गैलरी नजर आ जाती है। और फिर हम आ जाते हैं चंपा बावड़ी की ओर। उससे पहले हिंडोला महल का वास्तुकला देख लेते हैं। फिर आते हैं चंपा बावड़ी। इस बावड़ी का पानी चंपक पुष्प की तरह सुगंधित है, इसलिए इसे चंपा बावड़ी के नाम से जाना जाता है। बावड़ी की भूयोजना अष्टाकार है, जबकि ऊपर की ओर यह गोलाकार है एवं इसके भूतल में कमरे तक खाने हैं जिन्हें गर्मी के महीने में ठंडे हवा युक्त रहने के लिए बनवाया गया था। मुझ तालाब के भूस्तर पर बने इन्हीं कमरों से होते हुए बावड़ी के तल तक जाया जा सकता था। इस बावड़ी के नज़दीक ही हमाम अथवा स्नानागार स्थित है जिन्हें ठंडे एवं गर्म पानी की सुविधा प्रदान की गई है एवं प्रकाश के लिए इन हमाम की छतों के सितारे से आकृतियां कटी है। इस बावड़ी का निर्माण लगभग 14वीं-15वीं शताब्दी के में किया गया था। और चंपा बावड़ी के बाद जो किला आता है वो इस प्रकार का कुछ खंडर टाइप बचा हुआ है। और हम यहाँ पर घूम रहे हैं भाई, धूप काफ़ी लग रही है, पर ये मुझे जंगल बुक के मोगली कार्टून में दिखाई गई ठंडी गुफा की पहाड़ियाँ नज़र आ रही है। फिर मैं यहाँ पर घूमता फिरता हूँ, थोड़ी देर मेरे फ्रेंड वगैरह घूम रहे हैं, हम यहाँ टाइम पास वगैरह कर रहे थे कि हमें भाई यहाँ पर बहुत कुछ देखने को मिला। जहाज महल, रानी का महल, तो अब आप चल सकते हो यहाँ पर। देखो मेरे दोस्तों ने क्या करना, यहाँ से ऊपर से किले का कुछ नज़ारा, खंडर बने हुए हैं भाई, बहुत कुछ तोड़ के चले गए भाई। यहाँ पर स्नान नगर बना हुआ है जो कि चंपा बावड़ी के जस्ट पीछे। यहाँ पर कुछ राजा वगैरह स्नान वगैरह करते थे और पहले टाइम में कुछ ऐसा हुआ करता था। फिर हम यहाँ से बाहर आते हैं और हमको जहाज महल का एक मॉडल बना हुआ दिखता है और सामने जहाज महल बना हुआ दिखता है। जहाज महल कुछ ऐसा है, सामने ही उसी के सामने कपूर तालाब आपको जस्ट दिख ही रहा होगा। तो कुछ ऐसा है कपूर तालाब का नज़ारा, बहुत सुंदर सा तालाब है ये एक। फिर हम आ जाते हैं मांडव के म्यूजियम में, जहाँ पर हमें 14वीं और 13वीं से लेकर 11वीं शताब्दी तक की पुरानी आकृति या कलाकृति टाइप देखने को। ये था जहाज महल और करते हैं अभी जहाज महल को बाय बाय टाटा और चलते हैं यहाँ से जाम। हम हमारे जीत ब्रो से पूछते हैं भाई यहाँ पर कैसा महसूस हुआ, क्या लग रहा है आपको। यहाँ पर देखो क्या बोलता है हमारा दोस्त जीत।
घूमने के बारे में तो बहुत ज़्यादा इंजॉय हो रहा है वो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं सभी जगह भी मूड हो रहा है भाई। अभी यहाँ पर हम घाटी चढ़ रहे हैं और आ गए रानी रूपमती के महल में। 365 मीटर ऊंची खड़ी चट्टान पर स्थित इस महल का निर्माण बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए करवाया था। इसी के साथ ही सैनिकों के लिए मांडू की सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के बेहतर स्थान के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता था। कहा जाता है कि रानी रूपमती सुबह उठकर मां नर्मदा के दर्शन करने के बाद ही अन्न जल ग्रहण करती थी। अतः रूपमती के नर्मदा दर्शन को सुलभ बनाने हेतु बाज बहादुर ने ऊंचाई पर स्थित इस महल का निर्माण करवाया था। और ये भाई हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम नाम बड़े भाई, तो ऐसे ही हमारी मस्ती चलती रहती है। फिर यहाँ से हमको ऊंचाई पर एक पैरा मोटर दिखाई देता है। सभी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं क्योंकि भाई यह यहाँ पर होना पहली बार हुआ था। फिर यहाँ से हम आ जाते हैं अपने बस की ओर और भाई रात के बज जाते हैं कितने, देखो अभी आपको मैं खुद। तो बस यही था हमारा स्कूल टूर। ला जाते घर की ओर। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।